अगर आपकी कचौड़ी कभी नरम रह जाती है या ठंडी होते ही सख्त हो जाती है या फिर ऐसे फट जाती है, तो समझ लीजिए गलती मसाले में नहीं है, गलती आटे में है। आज मैं आपको कचौड़ी का आटा लगाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आज सिर्फ आटे की बातें करेंगे, जिसमें मैं अब आपको आटा लगा के बताऊंगी खस्ता कचौड़ी के लिए, जिसमें ना हम सोडा यूज़ करेंगे ना बेकिंग पाउडर, और बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी बनेगी। तो कचौड़ी के आटे के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? हमें चाहिए मैदा, मोइन के लिए देसी घी या फिर तेल, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। लेकिन असली फ़र्क इन चीज़ों की मात्रा से नहीं पड़ता, तरीके से पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं जो कि हर एक गृहिणी को पता है, हर एक जो होम कुक है उसको पता है ये चीज़ें डालनी होती है। लेकिन सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है, जो हम मोइन डालते हैं उससे बस मिला देना काफ़ी नहीं होता है। उसको उस तेल को या मोइन को हम जो हमारी उंगलियों की टिप्स है उसको आटे में अच्छी तरह से घिसना होता है, जब तक आटा रेत जैसा क्रम्बली ना हो जाए। अब देखिए, जब मैं मुट्ठी दबाती हूँ तो आटा इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन दरारों के साथ टूट भी रहा है। यही निशानी है सही मोयन की, और अगर ये स्टेज नहीं आती तो आपकी कचौड़ी कभी खस्ता नहीं बनेगी। दूसरी जो बड़ी गलती हमसे हो जाती है, हम पानी एक साथ ही डाल देते हैं। ऐसा करने से आटा ज़्यादा सख्त गूँथ जाता है और कचौड़ी जो होती है वो रोटी जैसी हो जाती है। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आटा सिर्फ इकट्ठा हो। याद रखिए, कचौड़ी का जो आटा होता है वो रोटी या पूड़ी जैसा नहीं होता। इसमें बस इतना ही करना होता है कि हाथों में इकट्ठा हो जाए। अब आटे को ढककर आपने आराम देना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो तेल और मैदा है वो आपस में अच्छे से बैठ जाए। अगर आप इसको उसी टाइम बेलना शुरू कर देंगे तो जो कचौड़ी है वो सिकुड़ जाएगी और सही से फूलेगी नहीं। कभी आपने देखा होगा कि जब हम मैदे को बेलते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि हम उसको रेस्ट नहीं करवाते। एक अप्रोप्रिएट टाइम दें इसको रेस्ट करने का, मैदे को, तो फिर आपका जो पूड़ी है बेलने पे सिकुड़ेगी नहीं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फिलिंग मूंग की दाल की कचौड़ी की। पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी मटर की कचौड़ी की। यहाँ पे मैं फिलिंग बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रही हूँ। हम सिर्फ वो बातें वो या फिर वो टिप्स शेयर कर रहे हैं कि जो हमारी कचौड़ी है वो खस्ता कैसे बनेगी और हमें कैसा आटा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जितनी मेरी जो मूंग की दाल की फिलिंग थी मैंने उसके छोटे छोटे से लड्डू बना लिए है, और जो मैं छोटी छोटी लोई बनाती हूँ उसके बीच में उसकी फिलिंग करते जा रही हूँ, और उसको मैं ऊपर से मुंह बंद करके रख दूँगी और उसको भी मैं 5 मिनट रेस्ट करवाऊँगी और उसके बाद हम इसको तलेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको हाथों से ही पहले फ्लैट कर लूँगी, फिर हम हल्का सा इस पे बेलन चलाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट बेलन चलाएंगे। इसको दबाना नहीं है, अगर आप दबाएंगे तो जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाएगी, कचौड़ी जो है वो फट जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आटा लगाते टाइम जो गलतियाँ होती हैं, जो हमारा कचौड़ी का खस्तापन ख़राब कर देती हैं, बस उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आपको भरवा कचौड़ी की रेसिपी, फुल रेसिपी चाहिए तो फिर आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने मेथी की भी पूड़ी आपके साथ शेयर की हुई है, वो तो बहुत ही आप लोगों ने पसंद की है, बहुत वायरल गई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब आटा तो हमने सही तरीके से लगा लिया, लेकिन कचौड़ी तलते टाइम हमारा तेल कैसा होना चाहिए, उसका तलने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भी बहुत डिपेंड करता है कचौड़ी के खस्ता होने पे। तो कचौड़ी तलते समय तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ताकि कचौड़ी अंदर तक पक सके और बाहर से एकदम से ना जले। कचौड़ी जो होती है वो पूड़ी की तरह नहीं होती, ये मोटी होती है, इसलिए इसे धीरे धीरे पकने के लिए कम आंच और ज़्यादा समय चाहिए। तेल को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक गर्म करेंगे और फिर धीमी आंच पर ही तलेंगे जब तक वो फूले और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इससे जो हमारी कचौड़ी खस्ता और अच्छी बनती है। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे सारी कुकिंग मस्टर्ड ऑयल में कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा तेल है वो ना तो ज़्यादा गर्म है,
हल्का गर्म है, जहाँ फिर धीमी आंच पर हो। ये देखिए कैसे फुली फुली और खस्ता कचौड़ी निकल रही है। तेल गरम करने के बाद आप आंच को धीमा कर दें। बहुत तेज आंच पर कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। जब आप कचौड़ी डालें तो उससे पहले आप थोड़ा सा जो आटा है वो डाल कर देख लें। अगर वो ऊपर आ रहा है फ्लोट करता हुआ तो इट मीन्स आपका जो तेल है बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर पर है। जब तेल सही टेम्परेचर पर आ जाए तो धीरे धीरे करके आप कचौड़ी डालें। कचौड़ी को धीमी आंच पर धीरे धीरे सिकने दें, इससे वो अंदर तक पकती है और फूलती है। और ये देखिए मैं ऊपर से कड़छी की हेल्प से ऊपर से मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि जो कढ़ाई है उसकी डेप्थ कम है और इससे ज़्यादा कचौड़ियाँ मत डालें। उनको धीरे धीरे बहुत पेशेंस के साथ आपने पकने देना। जब कचौड़ी ऊपर आने लगे तो धीरे से उसको पलट लें और दूसरी तरफ से उसको सुनहरा होने तक तलें। कचौड़ी को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें और जैसे ही आप कचौड़ी कढ़ाई में डालते हो उसी टाइम उसको मत पलटें। ये देखिए कितनी ब्राउन कलर की और कितनी खस्ता है, बहुत ही खस्ता बनती हैं। आप मेरे तरीके से एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कचौड़ी कहीं फटी तो नहीं या फिर आपकी कचौड़ी कहीं अंदर से कच्ची तो नहीं रह गई। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अगर किसी को कुकिंग में शौक़ है तो उसके साथ आप ये रेसिपी शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लोड्स ऑफ लव। और हाँ, आप में से कौन कौन रियल होम कुक है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।